अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद शहबाज मियाँ। यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर खुशामदीद। गेम इज़ ओवर यानी पीटीआई के गिर्द घेरा मजीद तंग कर दिया गया और वक्त बड़ी तेज़ी के साथ हाथों से निकलने लगा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अब तक 80 से जायद अहम रहनुमा जो हैं वो पार्टी छोड़ चुके हैं। यानी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का जो सिलसिला है, मीडिया टॉक करने का एक जो ट्रेंड बना है वो बड़ी तेज़ी के साथ जारी है। और इन 80 से जायद जो रहनुमा हैं इनमें साबिक वफाकी व सूबाई वज़रा हैं, MNAs, MPAs, सेनेटर्स और इसके साथ साथ सूबाई और मरकज़ी रहनुमा भी शामिल हैं जिन्होंने PTI को खैरबाद कह दिया है, PTI से जो है अपनी अलहदगी अख्तियार कर ली है। और इसके साथ साथ बहुत सारों ने रोते हुए आंसुओं के साथ जो है वो सियासत से ही जो है वो खैरबाद कह दिया कि सियासत से ही हमेशा के लिए अलग हो गए हैं। और उन्होंने कहा है कि जी हमने बस जितनी करनी थी सियासत वो कर ली है। 9 मई के वाक़यात के बाद अब वो ख़ुद को PTI के साथ नहीं रख सकते और इमरान खान की सियासत का हिस्सा नहीं बन सकते और इसलिए वो अलग हो रहे हैं। और इसके साथ साथ अब गेम इज़ ओवर कैसे, वो इस तरह के PTI को हुकूमत जिस तरह कह रही है कि मुसलसल वो ये बात कर रही है कि कलअदम करार दे दिया जाएगा, उस पर पाबंदी आयद कर दी जाएगी और ये पार्लियामेंट में बात रखी जाएगी, जिसका बहरहाल इम्कान मौजूद है। लेकिन PDM की जमातों के अंदर भी ऐसी आवाज़ें हैं कि किसी भी जमात को कलअदम करार देना या उस पर पाबंदी लगाना किसी मसले का हल नहीं है। तो बहरहाल क्योंकि माजी के अंदर भी सियासी जमातों पर पाबंदी लगी तो उनके क्या नताइज निकले वो भी सबके सामने हैं। ये बहरहाल एक प्लान है। और दूसरा प्लान ये भी है कि अगर PTI के पर पाबंदी नहीं लगती तो फिर इमरान खान के अलावा माइनस इमरान खान ये कि इसकी क़यादत किन जो है रहनुमाओं के हाथ में जाएगी और फिर वो उसका साइज़ कितना रह जाएगा, क्योंकि PTI को जो कमज़ोर करना था, उसकी ताकत ख़त्म करना था, वो तो बहरहाल बड़ी हद तक अब हो चुकी। और अब जो मरियम नवाज़ हैं, जिस तरह उन्होंने कहा है कि ये गद्दारों की जमात होगी, यानी कि अगर इस पर पाबंदी ना भी आयद करें तो इतना यह बयानिया बना दिया जाएगा कि सियासत के अंदर आइंदा इंतखाबात से पहले कि ये गद्दारों की जमात है, तो कोई इसका टिकट भी लेना पसंद नहीं करेगा। ये मरियम नवाज़ का कहना है। बहरहाल पाकिस्तान के अंदर कोई भी बड़ी सियासी जमात हो इस तरह ख़त्म नहीं हुई, उसके नाम तब्दील हो गए, उस पर पाबंदी लग गई, उनकी जो लीडरशिप को जेल में डाल दिया गया। लेकिन जो सोच है, फ़िक्र है या नज़रिया है तो वो बहरहाल मौजूद रहा। तो यही नज़र आ रहा है कि PTI की जो एक तब्दीली की बात थी और बहुत सारे लोग और ख़ास तौर पर नई नस्ल नौजवान जो हैं वो इसके साथ जुड़े थे, तो वो तमाम PTI को नहीं छोड़ेंगे। PTI किसी न किसी शक्ल में मौजूद रहेगी पाकिस्तान की सियासत के अंदर। लेकिन गेम इज़ ओवर कैसे कि आइंदा इंतखाबात अगर होते हैं अक्टूबर के अंदर तो PTI बिल्कुल हुकूमत का हिस्सा नहीं होगी और वो हुकूमत में यानी कि बनाने की पोजीशन में नहीं होगी आइंदा जो टेन्योर होगा। और अगर इलेक्शन नहीं होते, कोई ऐसे हालात होते हैं मुल्क के, तो वो जो कोई कौमी हुकूमत बनाई जाएगी या कोई ऐसा सेटअप आएगा तो उसमें भी PTI शामिल नहीं होगी। तो यानी कि अगले 2, 4, 5 साल के लिए PTI की गेम ख़त्म हो गई है इक़्तिदार के ऐवानों में। बाकी अवामी सतह पे उसकी मकबूलियत किस तरह रहती है वो बहरहाल जो आने वाले दिन हैं वो बताएंगे। और इसके साथ साथ जो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग हो रही है जो हर इलेक्शन से पहले पाकिस्तान के अंदर होती है और किसी एक जमात को टारगेट किया जाता है और उसको उसमें तोड़-जोड़ की जाती है और उसके बाद एक किंग्स पार्टी बनाई जाती है और वो फिर हुकूमत का हिस्सा होती है। या इस मरतबा ये कहा जा रहा है कि एक से ज़ायद किंग्स पार्टी यानी हो सकती हैं, 2 भी हो सकती हैं जिनमें लोग शामिल होंगे। और ख़ास तौर पर जो एक जमात है वो तो बहरहाल जो साबका रहनुमा हैं सारे PTI के, वो उसमें शामिल होंगे और उसकी क़यादत जहांगीर तरीन करेंगे, जो अवामी तहरीक इंसाफ भी हो सकती है, तहरीक इंसाफ हकीकी के नाम से भी हो सकती है, ABC किसी नाम से भी हो सकती है पाकिस्तान के अंदर। जिस तरह मुस्लिम लीग है तो मेरे ख्याल में हरूफ तहजी का कोई लफ्ज़ ही बचता होगा। अगर हम 70-80 साल की मुस्लिम लीग की तारीख़ देखें तो हर मुस्लिम लीग हमें मिल जाएगी, अलफ से लेके ये तक जितने भी हैं, तो तकरीबन इतनी ही मुस्लिम लीग जो है वो बन चुकी है माजी के अंदर। और बहुत सारी जमातें भी 1-1, 2-2, 3-3, 4-4 ग्रुप बनते रहे हैं। तो इसी तरह अब PTI के साथ भी
होने जा रहा है। और इसके साथ साथ इमरान खान ने रोज़ाना की तरह कौम से वीडियो लिंक के ज़रिए ख़िताब किया, और जब उन्होंने ख़िताब का आगाज़ किया तो उन्होंने ये बात की कि मैं जो आपसे मीडिया टॉक करने जा रहा हूँ वो वाली नहीं है जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आजकल चल रही है कि मैं पीटीआई छोड़ने जा रहा हूँ। क्योंकि ये बहरहाल एक उनका मजाक था, आज राह तफन्नुन उन्होंने ये बात की। तो एक जो ट्रेंड बना हुआ है पाकिस्तान के अंदर पिछले कुछ दिन से कि सब लोग आते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और पीटीआई को गुड बाय कह के प्रेस कॉन्फ्रेंस ख़त्म कर देते हैं। तो वो ये नहीं करने जा रहे। इमरान खान ने बहरहाल जो एक अहम बात की वो ये थी कि उन्होंने अपील की है कि मुज़ाकरात की तरफ आया जाए और बातचीत का अमल शुरू किया जाए, और इस मेरी इस हवाले से कोई सख्ती नहीं है और ना ही जो है मेरी कमज़ोरी समझा जाए कि मुज़ाकरात होने चाहिए। पाकिस्तान के जो मसाइल का हल है वो मिल बैठ के निकालना चाहिए। अब इस पे भी जो पीडीएम के लोग हैं, जो पीडीएम की सोच रखते हैं, जो उनके फॉलोअर्स हैं, वो इस बात का मजाक उड़ा रहे हैं कि अब इमरान खान कह रहा है, जब वो खुद फंसा है, जब उसके पास कोई चॉइस नहीं रही तो वो मुज़ाकरात की बात कर रहा है और अब उसके साथ मुज़ाकरात क्यों किए जाए। तो ये ज़िद अना की सियासत, गुस्से की सियासत, बदले की सियासत में तो ये बातें चलती हैं, लेकिन जहाँ पे मामला मुल्क का हो, कौम का हो, वहाँ पे फिर ज़िद अना और बदले की सियासत नहीं की जाती, क्योंकि मुज़ाकरात किए जाते हैं तमाम मसाइल का हल। मुल्कों के दरमियान, कौमों के दरमियान, जंगों के दौरान शदीद अख्तलाफात, जब गोलाबारी हो रही होती है, टैंक तोपें चल रही होती हैं, तो दूसरी तरफ मुज़ाकरात भी उसी वक्त हो रहे होते हैं उन कौमों के, उन मुल्कों के दरमियान। ये इंसानी तारीख़ है, ये पूरी इंसानी तारीख़ बड़ी है कि इतनी बड़ी बड़ी जंगों के दौरान भी मुज़ाकरात होते रहे और आखिर पे मिल बैठ के ही किसी मसले का हल निकाला गया। सिर्फ जंग के ज़रिए नहीं या ज़ुबानी गोला बारूद के ज़रिए नहीं, जो पाकिस्तान की सियासत के अंदर इस वक्त लफ्ज़ी गोलाबारी हो रही है एक दूसरे के ऊपर, उस तरह मसले हल नहीं होने जा रहे पाकिस्तान के। ये समझने की बात है। ये सिर्फ और सिर्फ इमरान खान तक इसको महदूद नहीं कर देना चाहिए कि वो अब मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं तो हम नहीं करेंगे। बहरहाल इसमें जो संजीदा लोग हैं इस तरफ सोच रहे हैं, और सोचना भी चाहिए। अगर हमें पाकिस्तान की फ़िक्र है तो फिर सबको मिल बैठ के इन मसाइल का हल निकालना चाहिए और इलेक्शन की तरफ पेशरफ्त करनी चाहिए। जो आइन कहता है उसके मुताबिक आगे बढ़ना चाहिए, ना कि किसी मंसूबे के तहत। ये पीडीएम की हुकूमत को सोचना चाहिए, जिनके अपने पास कहते हैं ना, इनके अपने पल्ले कुछ नहीं रहा, और अब जो है वो बहरहाल जो काम पे लगे हुए हैं उनको करना चाहिए। और बड़े अच्छे लग रहे हैं पीडीएम की जमातें जो है, मुस्लिम लीग नून और ख़ास तौर पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, तो वो कहते हैं कि जो इस वक्त वो कर रहे हैं तो जाले तो बड़े क्यूट लग रहे हैं। इतना अरसा पहले कहाँ थे? ये अगर पॉलिश वाला काम करना था तो पहले आ जाते, पहले कहाँ पे थे? बहरहाल ये इस तरह के जो लतीफ़े हैं पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान की सियासत में चलते रहते हैं। एक और जो मामला हुआ वो वफाकी वज़ीर सेहत की तरफ से इमरान खान की मेडिकल रिपोर्ट शेयर की गई हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, कि जब इमरान खान को हिरासत में लिया गया तो उसके बाद उनके ब्लड और पेशाब के जो नमूने लिए गए तो उनमें शराब और कोकीन जो है वो उसमें उसके सैंपल सामने आए हैं। तो ये उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि वो एक नशई शख्स है और जहनी तौर पे भी वो मफलूज हैं और जहनी हालत इमरान खान की ठीक नहीं है। ये मेडिकल रिपोर्ट कहती है हुकूमत पाकिस्तान की, जो उन्होंने पेश की है। तो इसी हवाले से वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह से एक एंकर ने सवाल किया कि राना साहब, किसी के ज़ाती जो मेडिकल रिपोर्ट्स होती हैं उनको शेयर करना क्या जायज़ है, क्या दुरुस्त अमल है अखलाकी तौर पे? तो राना सनाउल्लाह साहब का ये कहना था, अखलाकी तौर पे दुरुस्त नहीं है किसी की ज़ाती रिपोर्ट को, मेडिकल रिपोर्ट को पब्लिक करना। लेकिन पाकिस्तान में बहरहाल सियासत में अखलाकियात का क्या ताल्लुक़ है? उसके लिए बेशुमार जवाज़ गढ़ लिए जाते हैं कि उसके अंदर अखलाकियात नहीं है तो फिर हम क्यों अखलाकियात का मुज़ाहरा करें। तो ये ज़र्फ़ की बात होती है। सियासत में आप इल्ज़ामात लगाते हैं, लेकिन कोई बहरहाल किसी हद तक अखलाकियात होनी चाहिए, और उन जमातों से इस चीज़ का ज़्यादा तवक्को की जाती है जिनकी पिछले 40-50 साल की तारीख़ है और वो बहुत कुछ देख चुकी हैं। तो इस नाजुक वक्त पे
उन्हें ज़्यादा मैच्योरिटी का सबूत देना चाहिए, ना कि आग लगी हुई है तो उसके ऊपर पेट्रोल फेंके। ये बहरहाल हमारी जो हुकूमत है, पीडीएम है, उसकी क़यादत को उनको भी सोचना देखना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ सियासत ना करें। तो पीटीआई के सेनेटर शिबली फराज ने एक ट्वीट किया है और अपने वालिद अहमद फराज का एक शेर जो उन्होंने पीडीएम की नज़र किया है, तो वो आखिर में वो शेर क्या है वो आपके साथ मैं शेयर करता हूँ। मैं आज ज़द पे अगर हूँ तो खुशगवार ना हो, चिराग सभी के बुझेंगे, चिराग सबके बुझेंगे, हवा किसी की नहीं।